हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राणे होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक स्मॉल कैप या कह सकते हैं आप माइक्रो कैप जो है स्टॉक है और पोटेंशियल मल्टीबैगर जो है कन्वर्ट हो सकता है अगले 3-4 सालों में। देखिए, आइए शुरू करते हैं। ये बेसिकली किस सेक्टर को बिलोंग करता है? ये फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है राणे होल्डिंग्स। इसके कई सारे ग्रुप बिजनेस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का है बेसिकली, और अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए, कंपनी का जो है एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कंपनी जो है 1929 में फाउंडेड हुई थी। तो काफ़ी 100 साल पुरानी कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। 100 साल पुरानी कंपनी है तो इससे पता चलता है कि इतने सालों तक जो है ये बिज़नेस करती है। ये एक बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो द कंपनी वाज फाउंडेड 1929 थ्रू इट्स ग्रुप कंपनीज। ठीक है, इसकी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में which are engaged in the manufacturing and marketing of automotive components for the transportation industry, and the group is a preferred supplier to major OEMs like Maruti Suzuki in India and abroad। ठीक है, तो अब्रोड में भी इनका जो है बिजनेस है। तो देखिए, जो इनकी कंपनीज है वो ये सब पार्ट्स बनाती हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। ठीक है, सस्पेंशन हो गया, स्टीयरिंग हो गया, लाइट मेटल कास्टिंग प्रोडक्ट्स, वॉल ट्रेन एक्सेट्रा। एंड इनकी जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो देखिए इंडिया में 25 लोकेशंस पे हैं। एक फैसिलिटी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में है। ओके, इनके प्रोडक्ट जो है 30 से ज़्यादा देशों में जो है बेचे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो होल्डिंग कंपनी है उसके अंडर में ये कंपनी आती है। एक तो इनकी राणे मद्रास लिमिटेड आरएमएल आता है, उसमें इनकी शेयर होल्डिंग 63% है। राणे इंजन वॉल्व है एक, ओके, राणे ब्रेक ग्राइंडिंग, राणे होल्डिंग अमेरिका एंड ऑल दीज, ये पूरे डिटेल दिए हैं इसमें जो है इनकी जो ग्रुप कंपनीज़ है। तो इसमें मैंने डिटेल्स में जाके देखा था एनुअल रिपोर्ट में, तो कुछ कंपनीज इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, और कुछ एक दो कंपनी जो है वो बीच बीच में लॉसेस करती हैं। तो हम इसीलिए बेसिकली देखिए, ये होल्डिंग कंपनी लेने का ये फ़ायदा होता है कि इनके अंडर में सारे ग्रुप आ जाते हैं। ओके, तो हमें किसी एक ग्रुप किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। अब देखिए, इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, इनके 3 मेन इनकम स्ट्रीम्स हैं। एक तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जो इनकी होल्डिंग्स हैं, ट्रेडमार्क फीस है राणे ग्रुप का, और सर्विस फ्री फीस होती है राणे ग्रुप कंपनीज़ की। ओके, और ये कंपनी जो है, जो अपनी ग्रुप कंपनीज़ है उनको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट में ये सब टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब देखिए दोस्तों, बिजनेस पोटेंशियल अगर देखें तो आफ्टर मार्केट जो इंडस्ट्री, आफ्टर सेल्स जो इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव की, तो वो जो है 3% से ग्रो की है 2020 में। और ये रिसेशन प्रूफ नेचर बिजनेस है। ठीक है, तो कंपनीज हैव कंटिन्यू टू मैक्सिमाइज दी अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने जो अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाया है, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाई है। ठीक है, और इनकी जो टोटल ग्रुप कंपनीज है उनका टोटल सेल्स मिला के 4300 करोड़ का निकल के आता है। अब देखिए, राणे होल्डिंग्स जो है इसकी मैंने जो फंडामेंटल थोड़ा सा हिस्ट्री निकालेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि सेल्स 2009-10 में जो सेल्स देखिए यहाँ से कंसिस्टेंटली बढ़ती चली आ रही है। ओके, सेल्स कह सकते हैं या फिर जो इनकी इन्वेस्टमेंट फीस होती है वही इनका सेल्स या टर्नओवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखिए पिछले 10-12 सालों से देखिए एक भी साल ऐसा नहीं है जो लॉस किया है, और ये एक साल आया है 2020 में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर ही पूरा ऑटो जो है डाउन टर्न में है, इसीलिए देखो, और कोविड की वजह से जो इनके लॉसेज जो पिछले एक साल से आ गए हैं, और यही अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। ये देखिए, इस टेबल को आप देख के बता देंगे कि जो है लॉन्ग टर्म जो इनकी जो ये स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट नहीं कंपनी में, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पेन है। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर होती है वहीं से मल्टीबैगर निकल के आते हैं, अगर आप स्पॉट कर पाएँ तो। ये आपका एनालिसिस आपके सामने देखिए, शॉर्ट टर्म पेन है कि लॉन्ग टर्म कोई ग्रो, ये वो नहीं है कि स्ट्रक्चरल स्टोरी कि लॉस या यस बैंक की तरह या फिर सुजलॉन की तरह एकदम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गए हो कंपनी में। जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्टर पूरा स्लो डाउन में, इसलिए कंपनी जो है मार खा चुकी है, क्योंकि एक तो एनबीएफसी की मार पड़ी इसको, एक दूसरी ऑटो सेक्टर की मार पड़ी है। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, शेयर्स इन्होंने पिछले कुछ सालों में जो है बिल्कुल डाइल्यूट नहीं किए। देखिए 14 जितनी मेंटेन थी, इक्विटी उतनी मेंटेन है। ठीक है, आईसीआर देखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज, डेट पेइंग कैपेसिटी जो इनकी बहुत अच्छी है। अभी इनका डेट थोड़ा सा बढ़ गया है, हम आगे देखो एनुअल रिपोर्ट में बताएंगे आपको। इनके रेशियोज़ देखेंगे, आरओसी देखिए ठीक ठाक मेंटेन है, आरओई इनकी जो है वो भी ठीक ठाक सी है। ओके, और अभी देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में मैंने इनके पढ़ा था, और इनका डेट जो है थोड़ा सा पिछले 1-2 साल में बढ़ा है। तो कंपनी ने खुद ही, मैनेजमेंट ने लिखा है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन दी बोरोइंग्स टुवर्ड्स कैपेक्स। इन्होंने थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग ली है, और इन्होंने जो अपनी सब्सिडरीज़ को थोड़ा सा फंड सपोर्ट करने के लिए लोन लिया है। और आईसीआर भी कम हो गया है बिकॉज ऑफ लोअर प्रॉफिट। ओके, because of drop in trademark fee from the group companies which is attributable to the general slowdown in the auto industry। देखिए, कंपनी मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि स्लो डाउन की वजह से टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहीं से मल्टीबैगर जो है पैदा होते हैं। कंक्लूजन क्या है देखिए, द पुअर परफॉर्मेंस इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल हेडविंड्स बट एंड इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम।
Hence, such problematic companies with short-term pain, they offer a great investment opportunity for long-term gain. एंड हमने देख ही चुके हैं कि एक पूरा राणे ग्रुप जो इनका 1929 में फाउंडेड हुआ था और 100 साल पुरानी कंपनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कैश फ्लो देखेंगे कंपनी का, देखिए कितना कैश फ्लो, एक भी साल ऐसा नहीं है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है नेगेटिव गया हो, कंसिस्टेंटली इनका जो है कैश फ्लो आता है। और शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे दोस्तों, देखिए प्रमोटर्स ने लगातार 46% जो है अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। एफआईआर्स का कोई इसमें होल्डिंग नहीं है। डीआईएस देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, देखिए मैंने लिस्ट निकाल रखी है, उसमें जो है अपने इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये देखिए म्यूचुअल डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड की टोटल 18% होल्डिंग है इस कंपनी में। ओके, अब देखिए प्लेजिंग कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रोमोटर कोई इनके जो है फ्रॉड नहीं है, कोई भी प्लेजिंग हिस्ट्री नहीं कंपनी में। अब ये देखिए वैल्यूएशन चार्ट आ गया, पी रेशियो चार्ट आ गया कंपनी को। मार्केट ने जो ऊपर के लेवल पे इसको 30 तक का पी दिया है, जब ऑटो सेक्टर के जो है सुनहरे दिन चला करते थे 2017-18 तक। अभी देखिए नीचे के लेवल पे जो है इसका 10 का पी जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है प्राइस चार्ट हम देखेंगे तो मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। ये हमने 2013, ये 2013 लिखा है यहाँ पर, 2013-14 तक का हमने प्राइस चार्ट निकाला। तो हमने पाया कि वो पहले जो है ये एक रेंज में ट्रेड करता था, ऊपर की रेंज 300 थी, ओके, नीचे की जो है 50-60 ऐसे हुआ करती थी। उसके बाद देखिए 2014-2013 यहाँ से देखिए ये पॉइंट देखिए, यहाँ से जब इसका जो है ब्रेकआउट आया 300 के ऊपर 2014 के बाद, तो 300 से लेकर 2800 तक का जो है इसका प्राइस चला गया। और वापस देखिए अभी जो है कोरोना के टाइम पे ये जो लो लगाता है, देखिए 300 से नीचे नहीं गया, इसका अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब कंपनी में स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी अभी भी मेंटेन्ड है। आने वाले 3-4 सालों में ये आपको बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। बस करना क्या है आपको, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको जो है आपको लॉन्ग टर्म बेट की तरह लेना है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जो लीजिए आप और भूल जाइए इसको। अब वो कैसे करेंगे आप, उसमें अगर 2 लाख रुपए लगा देंगे फिर तो आप भूल नहीं सकते, फिर तो आपको रोज़ रात को सपनों में आएंगे 2 लाख रुपए मेरे क्या गए क्या गया, आपके हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी, क्या फ़ायदा। तो देखिए हाउ टू डू डैट, बाई टेकिंग स्मॉल क्वांटिटी। आप 1% या 0.5% अपनी टोटल इन्वेस्टिंग कैपिटल, जैसे 1 लाख का आपका टोटल आपका जो है कैश लगाना है मार्केट में, तो आप 500 रुपये 1000 रुपये बस, इससे ज़्यादा मत लगाइए। उससे देखिए होगा क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे इस ऑटो सेक्टर जो है देखिए अभी तो हम बहुत साइक्लिकल सेक्टर होते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर, ठीक है, अभी बॉटम इनके पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। तो स्टॉक जो यहाँ से आपका 3, 4, 5, 6, 7 गुना तक जा सकता है 3-4 सालों में, 5 सालों में, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इससे ये ऐसा नहीं है कि आप बिलियनर बन जाएंगे 500 रुपये लगा के, ओके, बट आपको होगा क्या, देखिए 500 रुपये या 1000 रुपये लगा दिए तो वो अगर 10,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया या 5000 में भी, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। 500 तो आप एक पिज़्ज़ा खा के जो है भूल जाते हैं, पर आपको फ्री एक तरह से 5000 10,000 जब मिलेंगे तो आपकी हैप्पीनेस आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या होता है, इस तरह के स्टॉक्स के लिए आप जो है 50, 60, 70 जो है इसी तरह के पोटेंशियल मल्टी बैगर जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनमें थोड़ा थोड़ा लगा के छोड़ दीजिए। तो हर स्टॉक अगर मान लीजिए आपको 5000, कोई किसी ने 2000 दे दिए, किसी ने 10,000 दे दिए 5-7 सालों में, तो आप ओवरऑल आपका जो फिर वेल्थ वहाँ से क्रिएट होती है, ठीक है। एक स्टॉक पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहिए, बट अवॉइड कंपनीज जिनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे येस बैंक हो गया, सुजलॉन हो गया, ये सब जो है आपको मल्टी बैगर तो क्या है आपका कैपिटल